Assalamu alaikum students, welcome back to Mathematics Point. Students, today we'll cover exercise 10b, basic geometry, and question number 3, 4 and 5. So before starting the question number 3, we just reinforce the concept of corresponding angles, alternate angles and interior angles. So I'm going to here draw the two parallel lines. First is AB and the second parallel line is CD. These two parallel lines cut by a straight line, ठीक है, and this name is PQ. So the line that cut these two parallel lines AB and CD is transversal line. Now we will know about the angles that will be formed by using these two parallel lines. Okay, first of all, here I just make an angle that is angle A, and here is the angle B. When the angle are in this form, angle A and B, so it is called vertical opposite angle. ठीक है, vertical opposite angle. Now AB, I'm going to draw another angle at this position and give it name as C. So the angle A and C are called the interior angle. ठीक है, angle A and B are vertically opposite angle and angle A and C are interior angle. Now I'm going to draw here another angle and give its name as D. Now angle C and D are the corresponding angle. Angle C and D are the corresponding angles. ठीक है. Now the third one is angle A, B, C and D. Now another angle I'm going to draw at this position and given its name as X. So angle A and X are alternate angles. So these are the angles that would be formed by using these two parallel lines. Same, the question number 3 based on this practice, in which we will know okay how the two or the more than two lines make different angles. We will find out the values of the unknown figures. आपके पास कौन कौन से एंगल्स है? एंगल अगेन अगर हम देखें ए और बी एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. देन एंगल ए और सी आपके पास इंटीरियर एंगल है. देन एंगल आपके पास डी एंड सी आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल है. और एंगल ए एंड एंगल एक्स आपके पास अल्टरनेट एंगल्स हैं. अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं. ओके जी, फिगर ड्रॉ कर लिया मैंने. हमारे पास सबसे पहले फिगर ए में देखें, ए और ए के हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल आ रहा है? दैट इज़ 38. सो ए इज़ इक्वल टू 38 डिग्री. और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल है पैरेलल लाइन ए बी और सी डी का. ठीक है. नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है 2b. अब ये जो 2b है ये हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल है किसका? इस पूरे का, a प्लस 30 का. इसको आप न्यू नेम दे दें. ये पूरा हमारे पास एक कॉर्नर, चाहे तो एक ही नेम दे दें चाहे तो इसी के मेंशन करें. हमारे पास a प्लस 30 यानी कि ये पूरा हमारे पास फिगर जो है जिसको मैं शेड कर रही हूँ इसके कोरस्पॉन्डिंग में हमारे पास क्या है? 2b. तो हम रख लेते हैं 2b इज इक्वल टू 30 प्लस a डिग्री. 2b इज इक्वल टू 30. ए की हमारे पास वैल्यू आई है 38. सो 2b हमारे पास किसके इक्वल होगा? 68. हमें b फाइंड आउट करना है. वेरिएबल 2 जो यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है इसको हम बोथ साइड में डिवाइड कर देते हैं. सो b इज इक्वल टू 34 डिग्री. ठीक है. a हमारे पास 38 आ गया और b हमारे पास 34 आ गया और ये एक दूसरे के कौन से थे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल. यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. ठीक है. अब हमारे पास क्या था? 2b हमारे पास इज इक्वल टू 68 था. कोफिशिएंट 2 को हमने बोथ साइड में डिवाइड किया, कटिंग कर दी इसकी. ये कोफिशिएंट 2 कैंसिल हो गए. 2 3 6 2 4 8. तो b हमारे पास कितना आ गया? 34. अब हम पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं.
ओके जी, फिगर सी में हमारे पास कोरिस्पोंडिंग एंगल में है 7C इज इक्वल टू 140। तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं ये हमारे पास कौन से एंगल है, कोरिस्पोंडिंग एंगल है। हम फाइंड आउट कर लेते हैं सी की वैल्यू, कोफिशिएंट सी है हमारे 7 है हमारे पास, हम इसको बोथ साइड्स में कर देते हैं डिवाइड। 7 1 0 7 सी इज इक्वल टू 7 1 0 7 7 2 0 14 सो 20। हमारे पास सी फाइंड आउट हो गया। अब हमने फाइंड आउट करना है 2D। 2D हमारे पास देखिए अल्टरनेट एंगल है 7C, क्योंकि हम सी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सॉरी 2D हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल है किसके, 7C के। यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। 2D इज इक्वल टू 7C। सी हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 20, सो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ सी हियर। 7 0 0 7 2 14, 2D इज इक्वल टू 140। हमें 2 कोफिशिएंट नहीं चाहिए, वी हैव टू डिवाइड इट ऑन द बोथ साइड। नाउ वी हैव टू कैंसिल 2, सो D इज इक्वल टू 2 7 40 0, सो D इज इक्वल टू 70। ओके जी, पार्ट डी में यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इंटीरियर एंगल की। इंटीरियर एंगल में हमारे पास जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। जब टू पैरेलल लाइंस हमारे पास हो उनकी इंटीरियर एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। सो बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी वी हैव टू एड अप 3E प्लस 7E इज इक्वल टू 180 एंड वी आर गोइंग टू यूज द प्रॉपर्टी एंड दैट इज द interior angle sum of parallel line AB and CD. So you have to mention here 7 plus 3 10E is equal to 180. So now you have to solve the coefficient 10. So divided the coefficient 10 on the both side. So E is equal to 18 degree. ठीक है, यानी कि 18 degree. Now move towards the part D. So in figure D we have two angles and these two angles are alternate angles of each other. So we have to write down these two angles, 2F plus 6 degree and is equal to 3F minus 23 degree because these two angles are alternate angles. ठीक है, so we have these two angles are equal to each other. So if you have to gather the F यानी कि वेरिएबल टूवर्ड्स वन साइड ऑफ द इक्वल एंड कॉन्स्टेंट टूवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द इक्वल, प्लस 2F माइनस 3F इज इक्वल टू माइनस F. नाउ 23 minus 6 is equal to minus 29. So you have to cancel both the. So F is equal to 29 degree. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए में हमारे पास एक फिगर है और हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू अननोन की। अननोन इस पूरे फिगर में हमारे पास सिर्फ ए है। हम ऐसा करते हैं, यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट लेके इस फिगर को एक स्ट्रेट लाइन से कट कर देते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं PQ। क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी हमने यूज़ करनी है कि हमारे पास टू पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल क्या होगा, 180 के इक्वल होते हैं उनका सम, तो हम उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ए को फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास फिगर को अगर हम रीड आउट करें तो ये कौन सा फिगर होगा, AEQ। जो ये वाला ए का पार्ट है किस तरह से रीड आउट होगा, AEQ। और हमारे पास फिगर 142 प्लस कौन सा AEQ, यानी कि सिर्फ ये शेडेड पार्ट इसमें काउंट होगा, AEQ पार्ट। इंटीरियर एंगल हमारे पास किसके इक्वल हो जाएंगे, सम 180 के। यहाँ पे आप मेंशन कर दें साथ। अब AEQ इज इक्वल टू 180 माइनस 142। कॉन्स्टेंट दूसरी तरफ मूव करेगा तो साइन चेंज कर देगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 180 माइनस 142 इज इक्वल टू 38। AEQ हमारे पास है 38। अभी हमने सिर्फ ये कलर्ड पार्ट, जो ब्लू कलर्ड पार्ट किया, ये ए का फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट में हम स्ट्रेट लाइन कौन सी कंसीडर करेंगे, PQ, और सेकेंड स्ट्रेट लाइन हमारे पास है CD। हम कंसीडर करें स्ट्रेट लाइन PQ को जो कि पैरेलल है CD। इन दो पैरेलल लाइंस को हम कंसीडर कर रहे हैं। इसमें फिगर की हमारे पास क्या होगा नेम, QPC। एक हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, या CPQ, जैसे भी आप रीड आउट करते हैं इसको, CPQ प्लस सेकेंड एंगल है हमारे पास 114 डिग्री
और ये दोनों इक्वल होंगे 180 के, क्योंकि हमारे पास इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कि पैरेलल लाइन हमारे पास पी क्यू और सी डी पैरेलल है, तो इनकी हम एंगल्स को जो होगा 180 के इक्वल होगा। सी पी क्यू की तो हमें एंगल वैल्यू नहीं पता, ये दे रहेगा 180। 140 जो यहाँ पे पॉजिटिव था इक्वल की दूसरी तरफ नेगेटिव हो जाएगा। सो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 180 माइनस 114 एंड दिस इज इक्वल टू 66 डिग्री। सी पी क्यू हमारे पास 66 आ गया। अब हमारे पास जो एंगल ए है, ए सम अप है दो एंगल्स का। कौन से दो एंगल्स का? एक हमारे पास 38 डिग्री है, दूसरा हमारे पास 66 डिग्री है। सो 38 66 इज इक्वल टू 104। इसका मतलब ये जो हमारे पास ये पूरा अननोन फिगर ए है, इसकी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 104। ओके जी, फिगर बी हमने ड्रॉ कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का अगेन हमारे पास फाइंड आउट करने हैं बी को। अब हमारे पास टू पैरेलल लाइंस हैं ए बी एंड सेकंड पैरेलल लाइन है सी डी। हमें फाइंड आउट करना है बी को। अननोन जो हमारे पास है, हमने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अब ये इसकी पैरेलल नहीं है, तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे खुद से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर बी को एग्जैक्टली मिड से हम कट कर देते हैं। इस पैरेलल लाइन को हम पी क्यू का नेम दे रहे हैं, ठीक है। अब हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि हमारे पास पैरेलल लाइन जब इसने कट किया तो अब ये लाइन एक दूसरे के कौन सा एंगल बन गया? अल्टरनेट एंगल। हमारे पास जो ये वाला पार्ट जो कि हम अभी शेड कर रहे हैं, ये दिस इज ओनली द शेडेड वन, ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल है किसका? 69 का। यानी कि हमारे पास इसको फिगर को हम रीड आउट कर लेते हैं, इसका नेम रख लेते हैं ए ई पी। चाहे तो कोई और वेरिएबल का नेम देते हैं, चाहे तो ए ई पी इसका नेम से रीड आउट कर लें। ए ई पी आपके पास किसका अल्टरनेट एंगल है? 69 के। यहाँ पे मेंशन कर दें आपके अल्टरनेट एंगल आपके पास कौन सी लाइन से? ए बी और पी क्यू से। हमारे पास बी के इतने पार्ट के जो शेडेड वन है इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड आउट करना है अपने सेकंड अनशेडेड पार्ट की वैल्यू, ठीक है, कि इतना ये एंगल किसका जो कि अनशेड है हमारे पास। हमारे पास पैरेलल लाइन अब कंसीडर होगी सी डी और पी क्यू। अब हम सी डी पैरेलल लाइन और पी क्यू को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 37 जो है वो किसके अल्टरनेट एंगल है? इस पार्ट के, जो कि हमारे पास है सी ई पी अनशेडेड पार्ट। हमारे पास सी ई पी किसके इक्वल है? 37 के। और अगेन हमारे पास ये कौन से एंगल है? अल्टरनेट एंगल। पैरेलल लाइन हमारे पास है सी डी और पी क्यू। लाइंस को क्लियरली मेंशन करना कि अब हम सी डी से ए बी को हम रीड आउट नहीं करें, ए बी लाइन को। अब हमारे पास टोटल ई के जो हमारे पास बी का, यानी कि जो बी का हमारे पास फिगर है, ये दो एंगल्स के सम अप के इक्वल है। एक हमारे पास है ए ई पी प्लस दूसरा है सी ई पी। यहाँ से हम बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो बी इज इक्वल टू ए ई पी किसके इक्वल था? 37 डिग्री। और सी ई पी किसके इक्वल है? सॉरी, ए ई पी हमारे पास 69 के इक्वल था। ए बी ई हमारे पास 69 के इक्वल है। और हमारे पास जो सेकंड एंगल है सी ई पी वो 37 के इक्वल है। अब इनका सम अप कर लेते हैं ताकि हमारे पास एंगल बी फाइंड आउट हो जाए। 69 प्लस 37, तो हमारे पास बी किसके इक्वल आ रहा है? 106 डिग्री के। ओके जी, अब क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए में हमें अननोन फिगर फाइंड आउट करनी है। अगेन हमने फाइंड आउट करना है ए को। अब हमारे पास जो इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी है उसमें हम पैरेलल लाइन के एंगल को ऐड कर सकते हैं, सम ऑफ पैरेलल लाइन ऑफ एंगल्स। उसमें ए और इस पार्ट को ऐड कर सकती हूँ, हाफ ऑफ 92। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम ड्रॉ कर लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन जो कि एंगल 9 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। इसको हम नेम दे देते हैं पी क्यू का, ठीक है। इसको पी क्यू का नेम दे देते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एज वी नो दैट 128 प्लस नाउ सी ई क्यू एंगल is equal to 180 as it is the property of interior angle of two parallel lines, and the parallel lines are CD and PQ. So by using this property, we are going to
find out the part that is this one which I'm going to shade here. So CEQ is equal to 180 minus 128. As 128 is positive here, so on the other side of the equal it become negative. So 180 minus 128, CEQ is equal to 52. Okay ji. CEQ is equal to 52. Now we have to find out AEQ. ठीक है, the other one part, the unshaded part, we have to find it. So by using the property of the interior angle, we will find out the value of the A. तो क्या करेंगे, अब हम CEQ को find कर लेंगे जो कि unshaded part है. C नहीं AEQ ये unshaded part का नेम है. AEQ ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 92 टोटल ये एंगल था, एंगल ई. 92 में से जब आप ये शेडेड पार्ट जो कि आपने फाइंड किया 52 था, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास अनशेडेड पार्ट आ जाएगा. 92 माइनस 52 जो कि आपके पास शेडेड पार्ट, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये अनशेडेड पार्ट आ जाए. और बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल हम फाइंड आउट कर ले ए की वैल्यू. ठीक है, हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. 92 माइनस 52 हमारे पास कितना आ गया, 40. यानी कि ये जो अनशेडेड पार्ट है हमारे पास ये किसके इक्वल है, 40 के. ठीक है, अब बाय यूजिंग द इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए. ए हमारे पास किसके इक्वल होगा, सम ऑफ एंगल ए प्लस दिस 40 is equal to 180 as it is the property of interior angle of the parallel line AB and PQ. So A plus 40 is equal to 180. 40 जब equal की दूसरी तरफ move करेगा so it become minus 40. So here we have the value of A is equal to 140 degree. सो ए की हमारे पास वैल्यू क्यों आ जाएगी, 140 डिग्री. नाउ मूव टूवर्ड्स द पार्ट बी. ओके जी, पार्ट बी का फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया. हमें फाइंड आउट करना है अननोन जो कि हमारे पास बी है. अब हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की. ये जो हमारे पास एंगल है 2b माइनस 2 डिग्री, ये हमारे पास वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है इस साइड के. ठीक है, ये जो जहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लिख रही हूँ ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है. इसका मतलब जो एंगल हमारे पास इधर है वही एंगल हमारे पास इधर होगा. यहाँ पे हमारे पास 2b माइनस, ऐसा करते हैं इसको हम कोई नेम दे देते हैं, x कर देते हैं. x और 2b एक दूसरे के वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है. इसका मतलब x हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2b माइनस 2 डिग्री के, कि ये दोनों आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है. हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. ओके जी, ये हो गया वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2b माइनस 2. ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू ये होगी. अब हमारे पास इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 के. हम इंटीरियर एंगल एक हमारे पास है 4b माइनस 10 प्लस सेकेंड इंटीरियर एंगल है जो कि हमारे पास x की वैल्यू है. x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2b माइनस 2 डिग्री. इंटीरियर एंगल हमारे पास इक्वल होगा 180 के. ठीक है, इंटीरियर एंगल हमारे पास जो कि पैरेलल लाइन ए बी और सी डी से मिलके बने हैं ये इक्वल हमारे पास होगा 180 के. इनको हम फाइंड आउट करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. 2b माइनस 10 प्लस 2b माइनस 2 इज इक्वल टू 180. वेरिएबल्स ऐड कर लिए, 4b प्लस 2b इज इक्वल टू 6b माइनस 10 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 12, 180. सो 6b इज इक्वल टू 180 प्लस 12 इक्वल की दूसरी तरफ हमारे पास ये प्लस में चला जाएगा. सो 291 हमारे पास 6b की वैल्यू, हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो ये जो कोफिशिएंट 6 है हम इसको डिवाइड कर देंगे दूसरी साइड पे. सो b इज इक्वल टू 32 डिग्री. b की वैल्यू हमारे पास आ गई. अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी. ओके जी, फिगर सी हमने ड्रॉ कर लिया. इसमें हमने फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन सी ड्रॉ हो गया. इसमें हमने फाइंड आउट करना है अननोन वैल्यू जो कि सी थी.
पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं। हम डायरेक्टली कभी भी सी को फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम ऐसे करते हैं, पार्टीशन कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ई को कट कर देते हैं और इसको हम नेम दे देते हैं पी क्यू लाइन को। सेकंड हम एंगल एफ जो हमारे पास है इसको कट आउट करते हैं और इसको आर एस का नेम दे देते हैं, ठीक है, एस आर या आर एस जो भी आप नेम देना चाहें। अब हमने करना है फाइंड आउट वैल्यू। देखिए यहाँ से हमारे पास जो 94 को मैंने ब्रेक डाउन किया है, इसको क्यों ना हम कोई नेम दे दें कि हमारे लिए इजी रहे। हम इसको नेम दे देते हैं एक्स वाई को, यानी कि इसको हमने दो पार्ट में कर लिया, एक एक्स और वाई है। यहाँ से जो एक्स है, ये जो मैं शेड पार्ट कर रही हूँ, ये मेरे पास इक्वल है किसके, अल्टरनेट एंगल के, जो कि 28 है। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 28, और ये हमारे पास है अल्टरनेट एंगल। और पैरेलल लाइन कौन सी आपके पास इसमें, ए बी पैरेलल लाइन है पी क्यू के। यहाँ से ये पार्ट एक्स का हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने फाइंड आउट करना है वाई को। वाई को हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम 94 टोटल था, 94 में से जब हम x को माइनस करेंगे, ठीक है, जो टोटल एंगल हमारे पास कितना था 94, 94 में से हम x को माइनस करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 94 कंप्लीट एंगल था हमारे पास माइनस x, क्योंकि x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, हम x को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए। सो 94 माइनस 28 हमारे पास आंसर आए 66। सो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 66। अब हमारा x और y यानी कि इसको हम टोटल जो पार्टीशन की थी इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमको फाइंड आउट करना है कौन सा c के लिए फाइंड आउट करने के लिए ये सारा अननोन है, हम पहले डायरेक्ट मूव करते हैं इसकी तरफ। f के जो दो पार्ट्स हैं हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर y हमारे पास 66 है तो y का अल्टरनेट एंगल हमारे पास, जहाँ पे हम इसको नेम दे देते हैं z, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है इसको हमने z का नाम दे दिया, और इस वाले पार्ट को जो कि मैं अनशेड रखूँगी इसको हम नाम दे देते हैं r का, ठीक है। अब y हमारे पास अल्टरनेट एंगल किसके इक्वल है, z, यानी कि y z के इक्वल है और ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब z इज इक्वल टू हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सो z हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, z इज इक्वल टू 66। z अल्टरनेट एंगल था y का, तो अगर y 66 है तो z भी हमारे पास कितना हो जाएगा 66। अब हमारे पास ये भी फाइंड आउट हो गया, r रह गया। r के अल्टरनेट में हमारे पास कौन सा एंगल है 19, r हमारे पास इक्वल हो गया 19 के, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है किन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान हमारे पास हो रहा है एस आर, और पैरेलल लाइन है सी डी, ठीक है। अब ये टोटल हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो टोटल हमारे पास r प्लस सी है, ये और c ये कंप्लीट एक एंगल बना रहे हैं। अगर आप देखिए आपके पास एंगल एट अ पॉइंट बन रहा है z r और c। हमारे पास एंगल एट अ पॉइंट का सम किसके इक्वल होता है 360 के। हम लिख लेते हैं एंगल एट अ पॉइंट हमारे पास 360 के डिग्री के इक्वल होता है। तो हमारे पास कौन सा c प्लस z प्लस r, जब हम तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास ये किसके इक्वल होता है 360 के इक्वल होता है। c अननोन है हमारे लिए, z हमारे पास 66 था, r हमारे पास 19 है, इक्वल टू 360। अब कॉन्स्टेंट्स को इक्वल की दूसरी तरफ मूव करवा लेते हैं, बल्कि यहाँ पे सम अप करके इक्वल की दूसरी तरफ मूव करवा लेते हैं। 66 प्लस 19 हमारे पास हो गया 85 डिग्री इज इक्वल टू 360। c इज इक्वल टू 360, ठीक है। 85 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस। सो 360 माइनस 85 हमारे पास c एंगल किसके इक्वल आ रहा है 275 डिग्री के, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो अननोन एंगल था c फाइंड हो गया। आप एक दफ़ा फिर से देख लें कि आपको फिगर को कैसे ब्रेकआउट करना है। इस फिगर को सबसे पहले हमने टू पैरेलल लाइंस मज़ीद और लगा के डिवाइड कर दिया। 94 को जब मैंने पार्टीशन की तो मेरे पास एक एंगल को हाफ पार्ट को मैंने x का नेम दे दिया, हाफ को z का नेम y का नेम दे दिया। 28 अल्टरनेट एंगल था x का, तो यहाँ से ये दो फाइंड हो गए। फिर हमारे पास y था। अब
94 टोटल एंगल था। जब टोटल में से हमने एक्स को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई वाई की, इस पार्ट की। फिर हमारे पास हमने इस पार्ट की पार्टीशन कर दी, जो कि लाइन लगा के हमने एस आर लाइन से कट आउट किया था इस एंगल को, जो एफ एंगल था हमारे पास। इसको जब हमने कट आउट किया तो वाई अल्टरनेट एंगल जी के इक्वल था, सो वाई और जी दोनों 66 हो गए हमारे पास। फिर आर हमारे पास अल्टरनेट एंगल था 19 का, आर इज इक्वल टू 19 हो गया। जब जी और आर दोनों फाइंड आउट हो गए तो एंगल एट अ पॉइंट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हमने 360 से माइनस किया, हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। सो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्या पूछ सकते हैं। सो टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।